10वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.2 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न 6वां, ऊंचाई 220 और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई दी है। इस बेलन की ऊंचाई हमारे पास h बराबर इसे कितने दी है, 220 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इस बेलन का क्या दिया है, व्यास दिया है। इस बेलन का व्यास दिया है, व्यास बराबर इसे कितना, 24 सेंटीमीटर। इसलिए इसके आधार पर हम त्रिज्या निकाल सकते, त्रिज्या व्यास की आधी 12 सेंटीमीटर। अन्य बेलन की ऊंचाई दी है, अन्य बेलन की ऊंचाई दी है। अब क्योंकि पहले को स्मॉल h मान लिए तो दूसरे को कैपिटल H मान लेते हम, तो वो कितने दिए, 60 सेंटीमीटर। पहले की त्रिज्या r 12 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या को कैपिटल R मान ले और वो दी है 8 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों बेलनों की सहायता से स्तंभ का निर्माण किया, क्योंकि दोनों बेलनों की सहायता से काहे का, स्तंभ का निर्माण किया। दोनों बेलनों की सहायता से इस स्तंभ का निर्माण किया है, अर्थात स्तंभ का आयतन, अर्थात काहे का, हम इस स्तंभ का आयतन निकालेंगे। स्तंभ का आयतन निकालना मतलब प्रत्येक बेलन का आयतन निकालना। प्रथम बेलन का आयतन धन कौन से, द्वितीय बेलन का आयतन, जिसको अन्य बेलन का है उसको हम द्वितीय बेलन यहां लिख रहे हैं, उसका आयतन क्या, पहले बेलन के आयतन में पाई आर स्क्वायर एच धन दूसरे बेलन के आयतन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। हम इसे सब जानते, पाई की माप 22/7, त्रिज्या 12 गुणित 12, ऊंचाई 220, पाई 22/7 गुणित आर स्क्वायर 8 और ऊंचाई 60। जब इसको हम देखेंगे तो हमारे पास 22/7 दोनों पदों से कॉमन है, साथ ही साथ कुछ और भी पद कॉमन है, मतलब 4 को तो हम निकाल ही सकते, 4 4 और 20, तो दोनों पदों से 22/7 को निकाल लिए। इसमें क्या, 4 गुणित 4 का भाग और 20 का भाग दोनों में जाएगा, तो बचे हुए पद ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या बचेगा, तो इसमें 3 3 बचा, 3 तिया 9, 20 का भाग देंगे तो 11, 11 99, 2 2 3 मतलब क्या, 12 12। आगे देखिए 22/7, इन सब का गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 320, 99 और 12 111। अब इन तीनों का गुणा करके 7 का जब भाग देते हैं तो हमारे पास जो माप आती है वो कुछ इस प्रकार से, घन सेंटीमीटर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ गया। अब हम इससे इसका वजन निकालेंगे, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान
कितना 8 ग्राम होता है, इसलिए इतने घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, इसलिए 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान। तो 1,11,532.8 में हम 8 का क्या कर देंगे, गुणा। जब 8 का गुणा करेंगे तो ये माप आती है 8,92,262.4 ग्राम। हम जानते सभी क्या 1,000 ग्राम बराबरी से 1 किलोग्राम। तो 1,000 का हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यही माप क्या आ जाएगी 892.26 किलोग्राम। दशमलव के तीसरा अंक 5 से छोटा है, इसलिए उसको छोड़ा जा सकता है। अतः स्तंभ का द्रव्यमान आ गया। अतः स्तंभ का कुल द्रव्यमान हमको मिल गया 892.26 किलोग्राम। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। इस प्रश्न में हमको दोनों बेलनों के अलग अलग आयतनों को निकाल के जोड़ देना था। जो कंप्लीट आयतन आता उसमें 8 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 था, इसलिए इतने घन सेंटीमीटर का ग्राम में आया। उसमें 1,000 का भाग दे दिया, क्योंकि संख्या काफ़ी बड़ी थी। संख्या को सीमित या व्यवस्थित दर्शाने के लिए हमने इसमें 1,000 का भाग दे दिया, तो ये किलोग्राम में आ गया। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।